मियां साहब, ये उन्होंने कहा है जी कि 3 महीनों में आपको हम नाअहली भी ख़त्म कर देंगे। ये भी तो ये अब हामिद रज़ा साहब भले आदमी नज़र आते हैं, ये क्या किस हद तक इसमें सच्चाई है और इस खबर को कैसे रिसीव किया गया और क्या इसकी कोई कंट्राडिक्शन भी आई है कि जनाब नहीं आप गलत कह रहे हैं? मियां साहब देखिए काजी साहब, जितने भी दावे किए जाते हैं दूसरी तरफ से खामोशी जो है उसका इजहार किया जाता है। उसकी एक वजह है, बातचीत तो जब से बानी पीटीआई गिरफ्तार हैं उसके बाद शुरू हो चुकी थी और कई मरहले आए हैं जिसमें बातचीत हुई है, लेकिन आजकल बातचीत नहीं हो रही। आज से 10 दिन पहले तक बातचीत हो रही थी और बातचीत मुख्तलिफ मराहल में हुई है, मुख्तलिफ अंदाज में हुई है और मुख्तलिफ माहौल में हुई है। लेकिन जो डील की बात हो रही है वो जो कहा जाता है कि डील ऑफर की गई, लेकिन नहीं, शराइत जो है रखी गई हैं। मेरी खबर ये है कि शराइत रखी गई मैं आपको शॉर्ट सुनवा दूं पहले, जो है वो 3 साल उन्होंने कहा क्या है, एक शॉर्ट भी सुनवा दूं और थोड़ी वजाहत भी करके फिर आपकी तरफ आता हूं, सुनाएं जी। अच्छा मियां साहब, एक मैं और भी बात इन्होंने कही है, वो शायद हमारे पास अगर शॉर्ट हो तो वो भी सुनवा दीजिएगा। इन्होंने कहा है कि जी वो ये चाहते थे कि जो इन्होंने मुसवदा दिया था, जब मुज़ाकरात जो मरहूम मुज़ाकरात जो जहानी मुज़ाकरात अब ख़त्म हो चुके हैं, उसमें वो चाहते थे कि किसी तरीके से इमरान खान का नाम लिख दें, क्योंकि ये समझते हैं कि जनाब उसका अगर खान साहब का हम नाम लिख लेते या उनकी रिहाई की बात करते तो फिर ये गली गली में लेके फिरते कि ये तो NRO मांग रहा है, NRO मांग रहा है। और इनका कहना था कि वो बड़े परेशान हुए मुसवदा देख कर कि जनाब इसमें तो खान साहब का नाम ही नहीं है। जी मियाँ साहब, दोनों बातों पर आपका टेक और आपकी खबर। देखिए काजी साहब, ये जो बात है नाम लिखने की, ये तो हुकूमत बदला लेना चाह रही थी, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले जब इमरान खान हुकूमत में थे तो उस वक्त भी एक मुज़ाकरात हुए थे और उस वक्त जब मुज़ाकरात हुए तो लिख के वो जो चार्टर दिया गया था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी तहरीक इंसाफ के उस वक्त के वज़रा की जानिब से कि अपोजिशन जो है वो NRO मांग रही है और हुकूमत भी यही चाहती थी अब जो है कि वो अपोजिशन एक दफ़ा लिख दे कि बानी पीटीआई जो है उनकी रहा किया जाए, ताकि वो फौरी तौर पर इसको उस का बदला लें और NRO जो है वो उसको बनाएं कि पीटीआई जो है वो NRO मांग रही है या बानी पीटीआई NRO मांग रहे हैं। ये उनको बर वक्त जो है वो मालूम हो गया और इसलिए वो इस जो डिमांड थी उससे वो पीछे हट गए। लेकिन जहाँ तक बातचीत है, बातचीत होने की बानी पीटीआई के साथ, तो बातचीत तो जारी रही है और बातचीत जारी है। अब भी एक खबर ये है काजी साहब कि बुशरा बीबी की जानिब से एक ताकतवर वज़ीर जो हैं उनको एक व्हाट्सएप पैगाम भी दिया गया है चंद दिन पहले, लेकिन अभी तक उनका जवाब जो है वो नहीं आया और सिंगल क्लिक ही जा रहा है। उस हवाले से पता नहीं कि वो नंबर जो है ब्लॉक है या क्या है। बहरहाल ये जो राब्ते हैं ये ख़त्म नहीं हुए, लेकिन 10 दिन हो गए हैं, अब दूसरी तरफ से राब्ता नहीं है। इस तरफ से जो है राब्ता करने की कोशिश बार बार की जा रही है और दूसरी जानिब से जो राब्ते पहले हो रहे थे वो मुख्तलिफ नोयत के हो रहे थे, उसमें पैगाम रसानी भी होती रही। अली अमीन गंडापुर जो हैं वो पैगाम लेके जाते रहे और मोहसिन नकवी साहब ने भी किरदार अदा किया, बुशरा बीबी ने भी किरदार अदा किया और कुछ और भी लोग थे जिन्होंने किरदार अदा किया और कुछ पर्सनल राब्ते भी हुए हैं, बराह रास्त राब्ते भी हुए हैं, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो तय पाती पाती रह गई और जब चीज़ तय पाने के फाइनल मराहल में जाती है तो वहाँ पर बानी पीटीआई जो है वो पीछे हट जाते हैं। पहले जो बात शुरू होती है तो बहुत अच्छा रिस्पांस देते हैं, लेकिन जो शराइत रखी गई हैं वो यही हैं कि बानी पीटीआई 3 साल के लिए खामोश रहें और सोशल मीडिया को डिसऑन करें और सियासी सरगर्मियाँ जो है वो महदूद करेंगे। तो इस पर जो है उनको जेल से जो है वो निकाल कर किसी अच्छी जगह पर इमरान खान, वो वैसे अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि अ वीक इज़ अ वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। 3 साल तो खैर किसने देखे। बहरहाल ये है कि सिलसिला ये है कि मैं इसका मतलब ये कि हमारा जो पर्सपेक्टिव था, जो हमारा तनाजुर था कि भाई कोई नहीं है, अभी तक कोई बर्फ़ नहीं पिघल रही, ना एक पार्टी ना दूसरी पार्टी किसी तरीके से। और जिस तरह कल आपने कहा कि हुकूमत की तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो ये क्यों करेंगे कि खान साहब बाहर आएँ या उनका कोई रेप्रोशमा हो या कोई किसी तरह से बर्फ़ पिघले, क्योंकि इनका तो मतलब है मौज मेला लगा हुआ है। तो जो भी है सब आपके सामने है। अच्छा, अब आ जाते हैं कि भाई केसेस तो पहले भी बेक कर लिए, 100-200 केसेस कर लिए, अब ये क्यों कहा जा रहा है कि GHQ केस में वो जो है बड़ा एक हो सकता है, तो सज़ा तो हुई है, दे भी दें, दी भी हैं 14-14 साल और पता नहीं कितने कितने साल सज़ाएं पहले भी हम दे चुके हैं। व्हाट क्वालिटेटिव डिफरेंस डज इट मेक अगर उनको इस केस में भी सज़ा हो जाती है? मियां साहब
कैसा साहब मैं इस पे बाद में आता हूँ, थोड़ा सा मैं पहले एक बात, खबर तो नहीं है, एक बात कर दूँ कि जो बानी पीटीआई हैं उनको जेल में रखना हुकूमत की भी ख्वाहिश है और क़यादत की भी, क्योंकि आज नवाज शरीफ ने जो कहा है कि मसनूई बहरान पैदा नहीं करने देंगे, उनको शायद जो है वो कोई शक है कि कुछ ना कुछ हो रहा है जिससे बानी पीटीआई कहीं बाहर ना आ जाएं या हुकूमत मजबूर ना हो जाए। तो इसलिए हुकूमत हर सूरत चाह रही है कि बानी पीटीआई अंदर रहें और उनकी क़यादत भी चाह रही है। दूसरी बात सर, GHQ का हमला केस जो है ये बड़ा अहम केस है और बड़ी तेज़ी से और खामोशी से चल रहा है। इसमें 50 गवाहान थे और 9 अब तक जो है समातें हुई हैं। इसमें 25 गवाहान जो हैं वो पेश हो चुके हैं, बहुत बड़े एविडेंस जो हैं वो पेश कर दिए गए हैं और उसमें जो डिजिटल एविडेंस है वो भी पेश कर दिया गया है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात का सब ये है कि GHQ हमला केस में जो मुल्ज़मान हैं उनकी तादाद सैकड़ों में है और उसमें सारी क़यादत है पीटीआई की और जो KPK की हुकूमत है वो भी है, अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी हैं। अगर इसमें इसका फैसला आता है और बानी पीटीआई और मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ आता है तो फिर क्या जो अली अमीन गंडापुर हैं वो सज़ा याफ्ता नहीं हो जाएंगे? तो फिर वो जो KPK की हुकूमत है वो भी गिरने का खतरा है कि वो भी ख़त्म हो जाएगी और वहाँ के जो है वहाँ पर वज़रा हैं वो भी इसमें मौजूद हैं और जो क़यादत है पीटीआई की इस वक्त उसमें जो है बेशतर क़यादत उसमें मौजूद है, उसमें मुल्ज़मान हैं, तो वो सारे के सारे सज़ा याफ्ता हो जाएंगे और वो जेल चले जाएंगे। और इस हवाले से एक काजी साहब, एक बड़ा गवाह जो है वो हुकूमत के पास मौजूद है जो कि आखिर में लाया जाएगा, वो गवाह पीटीआई के अंदर से है। लेकिन एक बात जी काजी साहब, चले आपने इधर सूबों में जो है आई बिलीव वेरी अनपॉपुलर जो है वो चल गया काम, अभी चल रहा है जिस तरह भी चल रहा है, मगर KPK में अगर इस तरह से अगर आप कोई एक अनपॉपुलर डिसीजन करते हैं तो आई डोंट थिंक इट विल बी अ वेरी वाइज एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ देम। ठीक है, आपका टग ऑफ वॉर है और हम इस टग ऑफ वॉर में सिर्फ रिपोर्ट करने वाले हैं, हम इसमें से किसी का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये कि अगर आप जो है ऑलरेडी मौलाना फजलुर रहमान की अगर तकरीर सुने, मैं अगर उसको 20 या 30% भी ठीक मानूं तो इट्स वेरी अलार्मिंग, और कल से उसका कोई जवाब भी किसी तरफ से शायद मैंने नहीं देखा या आया ही नहीं है। जो बातें उन्होंने की हैं, और हमें पता है कि मौलाना फजलुर रहमान इन मसाइल को उसी वक्त उजागर करते हैं जब उनका कोई अपना मसला हो, और जब वो मसला हल हो जाए तो मसाइल तो मौजूद रहते हैं मगर उनका जिक्र वो बंद कर देते हैं। एक तसर है, गलत भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल में डोंट यू थिंक इट वुड बी वाइज कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं करे गंडापुर साहब, वो जनाब जो हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं नकवी साहब से मिल भी लेते हैं, उनसे बैठ के मिल के जरगा भी कर लेते हैं, तो वाई इनवाइट अनदर ट्रबल एंड वाई टू गो टू दोज एक्सट्रीम्स जो पहले ही हमें मुश्किल में मुब्तला कर रही हैं। बहरहाल ये तो फैसला साज ही जानेंगे, मगर मेरी ये राय है, आपकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन काजी साहब देखें, ये अदालत में मामला है सर, ये अदालत में मामला है, अदालत ने फैसला करना है, वो मुल्ज़म तो हैं, अगर वो अदालत फैसला कर देती है तो फिर उनको सज़ा तो हो जाएगी। वो अलग बात है कि बाद में अगर मुअत्तल हो जाए सज़ा तो वो दोबारा अपने मनसब पे आ जाए, लेकिन एक दफ़ा डिस्टर्ब हो जाए मामला निज़ाम तो फिर वो डिस्टर्बेंस तो होती है। लेकिन जहाँ तक आपने फरमाया कि अली अमीन गंडापुर या दीगर क़यादत, अभी आज जुनैद अकबर साहब जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने PSC के इजलास के बाद जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की है, GNN से भी उनकी खास गुफ्तगू हुई है और उन्होंने कहा है कि वो एक चार्जशीट तैयार कर रहे हैं। वो उन्होंने ये भी कहा है कि आप आने वाले दिनों में आप तब्दीलियां देखेंगे, आप क़यादत में तब्दीलियां देखेंगे, वो नहीं रहेगा जो मुखलस नहीं है और जो काम नहीं करता। और इस हवाले से वो जल्द अज जल्द वो कह रहे हैं कि बानी पीटीआई से मैं मुलाकात करूंगा और वहाँ वो सारे हालात और सारी रिपोर्ट्स जो है वो रखूंगा। अभी जो नज़र आ रहा है वो यही आ रहा है कि पीटीआई के अंदर जो फैसल वाडा भी बता रहे हैं कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो सामने आ सकता है और आ रहा है, वो तो कह रहे हैं आ रहा है। अब फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो जो नज़र आ रहा है वो KPK और पंजाब से नज़र आ रहा है, और पंजाब और KPK की जो क़यादत बानी पीटीआई ने इस वक्त तब्दील करके सामने लाए हैं उसको कोई नहीं मान रहा हो, क्योंकि वो ना तो जुनैद अकबर को अंदर से माना जा रहा है, उनकी मुखालफत बहुत ज़्यादा है और आलिया हमजा की भी मुखालफत बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से, तो जुनैद अकबर का आज कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान फिलहाल हमारे इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बन रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इत्तेहाद का हिस्सा बने। हम एक ब्रेक की तरफ, जब मैंने वो सारा इंटरव्यू जुनैद अकबर साहब का सुना है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई इस पार्टी में हर किसी को बोलने की इजाज़त है, आगे कोई बढ़ना चाहता है तो बड़े, दूसरी पार्टियों में तो इतनी डिक्टेटोरियल है बकौल उनके कि कोई आगे बढ़ नहीं सकता, लिहाजा कोई लड़ाई की ज़रूरत भी कोई नहीं है, पॉपुलर पार्टी है, इसमें हर कोई आगे से, और ये उन्होंने इस अंदाज में इंटरप्रेट किया। ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे यूरोप और अमेरिका में अब क्या डिजिटल वॉर शुरू हो गई है, और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें एक ट्विस्ट है,
वो ये कि वो तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स चाइना तैयार करके बैठा हुआ है, और ख़बरें ये आ रही हैं कि यूरोप संजीदगी से सोच रहा है कि अगर इन्होंने इस तरह किया तो हम वो तमाम प्लेटफॉर्म्स जो हैं जो चाइना तैयार करके बैठा हुआ है। तो ये क्या दुनिया है, अजीब दुनिया तुलू हो रही है।